हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। हिंदी बसंत भाग 2 से हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, वीर कुंवर सिंह। इसमें जो है एक स्वतंत्रता संग्रामी वीर की जो है के बारे में बताया गया है, और इनके बारे में हमने झांसी की रानी जो कविता आपने क्लास 6 में पढ़ी वहां पर भी इनका नाम आया था। तो आज इस चैप्टर में इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो आपके चैप्टर का नाम है वीर कुंवर सिंह। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप देखिए, आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता क्लास 6 में आपने पढ़ी, झांसी की रानी। छठी कक्षा में आपने पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। क्लास 6 में आपने ये कविता पढ़ी थी, झांसी की रानी। ठीक है, यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने की कविता में यहाँ पर वीर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आइए, इस कविता की कुछ लाइनें यहाँ पर दी गई हैं। क्या दिया गया है? इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। जब रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था, स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो है वो लड़ी थी, तो इस लड़ाई में, इस महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु पंत तातिया चतुर अजमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह, जिनकी बात हम इस चैप्टर में करेंगे। तो वहां पर तो कविता की कुछ लाइन, क्योंकि ये जो पूरी कविता थी सुभद्रा कुमार चौहान के द्वारा लिखित, ये पूरी कविता झांसी की रानी के लिए था, उनकी वीरता का बखान करने के लिए था। लेकिन साथ में यहाँ पर अन्य जो स्वतंत्रता संग्रामी थे उनके नाम भी आए हुए थे। तो यहाँ हमने एक पंक्ति में क्या पढ़ा था, ठाकुर कुंवर सिंह। अब ये ठाकुर कुंवर सिंह कौन थे, कैसे इन्होंने स्वतंत्रता में भाग लिया, क्या इनका स्वतंत्रता में योगदान रहा, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सैनिक अविराम भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो यहाँ पर हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो वीर कुंवर सिंह के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। जब सन 1857 में जो है रानी लक्ष्मीबाई और अन्य जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, उन्होंने जो है ब्रिटिश की जड़ों को हिलाने का काम किया। ठीक है, और किसी भी पेड़ की जड़ को अगर आप काट दें तो धीरे 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 क्या हो जाता है, वो पेड़ एक दिन सूख जाता है। ठीक है ना, पेड़ को आप ऊपर से कितना काट लो, लेकिन अगर उसकी जड़ें ही काट दी जाए तो वो पेड़ जो है ज्यादा दिन तक हरा नहीं रहता है। तो सन 1857 में जो है इन्होंने, इन स्वतंत्रता संग्रामों ने, व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने, इन्होंने जो है अंग्रेजों का जो है क्या किया, विद्रोह किया। भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। मार्च सन 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल सन 1857 को फांसी दे दी गई। तो देखिए, साथ में यहाँ पर वीर कुंवर सिंह के साथ साथ यहाँ मंगल पांडे का नाम भी आया है। और आप जानते हैं इनको जो है, इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों का विद्रोह किया था। और अंग्रेजों की नीति क्या थी, अंग्रेज क्या करते थे, जो उनके विद्रोह में खड़ा उठता था या उनके विरुद्ध जो कुछ बोलता था तो उसे वो सीधे फांसी, या तो फांसी की सजा दे देते थे या तो उनको जो है कारागार के अंदर डाल देते थे, उनको जेल में बंद कर देते थे। तो सन 1857 में जो है बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को कब दिया गया, 8 अप्रैल सन 1857 को फांसी दी गई। और 10 मई को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच गए।
तो जब इन्होंने मंगल पांडे को 8 अप्रैल सन 1857 को जो है फांसी दे दी, क्योंकि उन्होंने जो है बैरकपुर में अंग्रेजों का विरुद्ध किया था, उनका विद्रोह किया था, उनके खिलाफ बगावत की थी, तो उन्होंने जो है इनको फांसी दे दी थी। इसके बाद जो है मेरठ में भारतीय सैनिकों ने क्या कर दिया था, ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच गए, यानी दिल्ली चले गए थे। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को, जब वो 10 मई को वहां से दिल्ली चले, तो 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। तो इन्होंने क्या किया, इस विरुद्ध के खिलाफ जो है उन्होंने क्या किया, वो सीधे दिल्ली कूच गए और दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर के 11 मई को उन्होंने क्या किया, दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की तरह, जिस प्रकार से जंगल में आग जो है दूर दूर फैल जाती है, ऐसे ही फैल गई। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे, वो कौन कौन थे, वो थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह मौलवी और अहमदुल्लाह बहादुर खान और राम राव तुलाराम थे। तो यहाँ पर कुछ जो है विद्रोहियों के, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने विद्रोह किया था, उनका नाम यहाँ पर आया है। झांसी की रानी में भी हमने इनके नाम पढ़े हैं, ठीक है। तो ये जो है विद्रोह करने लगे उन अंग्रेजों का। सन 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था, ठीक है। जब सन 1857 को जो है आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसी की आधार भूमि को निर्मित करने का काम सन 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व रहा। तो अब क्या हुआ, इन लोगों ने जो है, जिनके भी यहाँ नाम आए हैं, इन सभी स्वतंत्रता संग्रामियों ने जो है पूरे भारत को एक करने की कोशिश की। सब में जो है अंग्रेजों के प्रति जो है विद्रोह, जो है उनके मन में जो है विद्रोह के भाव, जगह जगह जो है उन्होंने आंदोलन किए, जगह जगह उन्होंने लोगों के मन में जो है अंग्रेजों के प्रति आक्रोश भर दिया, ठीक है। और देखो, ये जो है हमारी स्वतंत्रता की जो है एक नींव थी। यहीं से स्वतंत्रता आगे जो है जाके ये जो आंदोलन है ये आगे बढ़ा और बाद में सन 1947 को जो है हमें भारत को जो है स्वतंत्रता मिली, ठीक है। सन 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। जैसा कि हम जानते हैं, देखिए ये तो हमने अभी पढ़ा कि किन किन स्वतंत्रता संग्रामियों ने, किन किन वीर जवानों ने जो है हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए जो है भाग लिया। अब यहाँ पर हमारे चैप्टर का नाम है वीर कुंवर। तो 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासक के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। अब ये जो है काफी उम्र में काफी थे, लेकिन फिर भी इन्होंने बड़ी जो है वीरता के साथ ब्रिटिश शासक के खिलाफ इन्होंने बहादुरी दिखाई, ठीक है। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम जो है पंचरतन कुंवर था। इनके पिता साहबजादा सिंह
जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, यानी कि ये अच्छे प्रतिष्ठित घर घराने से थे। तो इनके बचपन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन इनके पिता का नाम, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये कहाँ के रहने वाले थे, इस बारे में जो है कुछ यहाँ पर बताया गया। और साथ में ये भी कहा गया कि उनके पिताजी जो हैं साहबजादा, वो जो है कहाँ के, जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। अब इनको जो है अपनी जमींदारी को हासिल करने में भी संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में ही उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके और जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। तो कुछ पारिवारिक उलझने थी, जिस कारण से जो है वो कुंवर सिंह के पिता जो है बचपन में ही उनकी ठीक से जो है देखभाल वो नहीं कर सके और जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए थे। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। तो अब यहाँ पर कुंवर सिंह के पिता के बारे में भी कहा गया है कि वो क्या थे, एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ता है। अब बोलते हैं ना, माता पिता के जो संस्कार होते हैं, जैसे माता पिता होते हैं तो बच्चों में भी वो संस्कार आ ही जाते हैं। तो जिस परिवार का जैसा माहौल होगा, उन बच्चों में भी उसी तरह की जो है प्रवृत्तियां आ जाती हैं। हम मुख से आपको कितना भी ज्ञान दे दें, लेकिन आपके परिवार का आप पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपके परिवार में आपके माता पिता जिस प्रकार के जो है काम करते हैं, उनको जो है आप ना चाहते हुए भी उसी पथ पर जाएंगे। ठीक है ना। तो जो जैसा आपको माहौल मिलेगा घर का, जैसे आपके माता पिता जैसे उनका स्वभाव होगा, आप पर भी उनका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, उनका प्रभाव आप पर जरूर पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप उनके व्यक्तित्व से जो है प्रभावित होंगे और ना चाहते हुए भी आप उनके गुणों को धारण करेंगे। ठीक है। तो कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे, जिसके कारण उनके व्यक्तित्व का प्रभाव जो है कुंवर सिंह पर भी पड़ा। ऑब्वियस सी बात है, पिता के प्रभाव पुत्र पर पड़ेंगे ही। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की थी। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी। तो इनके पिता ने जो है इनकी पढ़ने लिखने की जो व्यवस्था है वो घर पर ही की थी। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत जो है घर पर ही सीखी। परंतु पढ़ने लिखने से अधिक जो है उनका मन जो है घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। देखिए, हर पेरेंट्स, हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत पढ़े लिखे। ठीक है, एक यही ख्वाहिश होती है पेरेंट्स की। लेकिन बच्चों का इंटरेस्ट कहाँ है, हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं इन चीजों पर कि बच्चा जो है किधर जाना चाहता है, उनका इंटरेस्ट कहाँ है। अब इनके पढ़ने लिखने पर जो है मन नहीं लगता था और पढ़ने लिखने के बजाय कुंवर साहब का मन जो है घुड़सवारी पर, साथ में तलवारबाजी पर और कुश्ती लड़ने में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जमींदारी संभाली। तो अब जब इनके पिता की मृत्यु हो गई सन 1827 में, तो इन्होंने अपनी रियासत की जमींदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का जो है तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। अब देखिए, ये जो ब्रिटिश शासक थे, ये पहले अपनी कंपनी लेकर आए थे हमारे देश में, हमारे राजाओं महाराजाओं से दया की भीख मांगते थे, उनसे परमिशन मांगा करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि यहाँ के राजा और यहाँ के लोग जो हैं बहुत सीधे हैं, तो उन्होंने कूटनीतियों से राजाओं को की बलियां चढ़ा दी और उन राज्यों को जो है हड़प लिया, उन पर अपना आधिपत्य जमा लिया। ठीक है। और यहाँ तक कि देखिए,
सब कुछ अपना देश होने के बावजूद भी ये जो है क्या करते थे, अपने भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। उनको जो है ऊंची नौकरियों पर नहीं रखा जाता था, क्योंकि अगर वो बड़े अधिकारी बनेंगे तो वो व्यवस्था उस तरीके से करेंगे। तो उन्होंने जो है भारतीयों को महत्वपूर्ण यानी कि जो ऊंची पोस्ट हैं वहां पर जो है नौकरी देने से वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। अब ऐसे जो है क्या हो गया, ब्रिटिश शासक के विरुद्ध जो है देश में जो है विद्रोह, देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। और ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। तो यहाँ पर कुंवर सिंह ने क्या देखा कि ये जो ब्रिटिश शासक हैं ये क्या करते हैं, हमारे भारतीयों को जो है ऊंचे ओहदों पर ऊंची नौकरियों से वंचित कर रहे हैं। तो इन्होंने भी जो है इनसे जो है इनकी हुकूमत से जो है ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया, यानी इनका विद्रोह करने का संकल्प किया। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की। अब यहाँ पर बताते हैं कि जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर के विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई और वे सन 1845 में से 1846 तक काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उन्होंने विद्रोह की योजना बनाते हुए रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपने गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना और सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है और यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर के जो है क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। अब ये चोरी चोरी जो है लोगों को जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह के लिए जो है वो प्रोत्साहित करने लगे कि भाई ये अंग्रेजों को अब यहाँ से भगाना है। इन्होंने जो है हमारे पूरे भारत को क्या कर दिया है, अपने अधिकार में कर लिया है और हमारे भारतीयों को जो है ये ना तो ऊंचे ओहदों पर जाने देते हैं, ना ही वहाँ किसी को जो है पूरा ही जो है इन्होंने क्या कर दिया है, अपना अधिकार जमा लिया है। तो वहाँ जो मेला लगता था वहाँ पर वो चुपके से लोगों को जो है इनके विरुद्ध विद्रोह के लिए प्रोत्साहित करते थे। ठीक है, और इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों लोग स्वाधीनता के लिए लोग एकत्रित होकर के क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। अब यहाँ मेला बाकी नहीं रहता था, बल्कि यहाँ योजना बनाई जाती थी कि कैसे इन अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जाए। 25 जुलाई सन 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पर पार कर आरा की ओर चल पड़े। अब आगे बताते हैं कि 25 जुलाई सन 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पर पार कर जो है आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह ने उनका संपर्क पहले से ही था, कुंवर सिंह से उनका जो संपर्क था वो पहले से ही था और इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आजाद कर दिया। 27 जुलाई सन 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की और सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया। अब देखिए इनकी उम्र, जैसे कि शुरू में ही बताया गया कि ये उम्र दराज व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी जो है इन्होंने जो है अंग्रेजों का सामना किया, लोगों को जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, और इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया।
दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई। ठीक है, और लेकिन देसी सैनिकों ने अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। अब क्या हुआ, देखो अंग्रेज कब के भाग जाते, लेकिन अंग्रेजों ने जो है हमारे देश के जितने स्वतंत्रता संग्रामी थे, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो क्या करते थे, अंग्रेजों का साथ देते थे। ठीक है, देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी थी। ठीक है, स्थानीय जो जमींदार थे वो अंग्रेजों के साथ सहयोग करते थे, और साथ में इनमें कुछ आधुनिक शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का जो पतन था वो रोका नहीं गया, यानी कि अब जगदीशपुर का पतन हो चला था। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं पहले कुछ लोग डर के मारे, कुछ लोग अंग्रेजों का सहयोग करते थे, जिस कारण बस जो है सबने जो है आगे नहीं उठाए, इसलिए इसमें जो है इतना लंबा समय लग गया। नहीं तो एक ही सन 1857 में ही अगर पूरा देश एक हो जाता तो उसी समय जो है अंग्रेज यहाँ से भाग निकलते। लेकिन उस समय जो है लोगों को जागरूक किया गया और लगभग इसमें पूरे 100 साल लग गए। ठीक है, तो इसके लिए जो है फिर काफी संघर्ष करना पड़ा, कई वीर सैनिकों को अपनी जान की बाजी देनी पड़ी, और इसके बाद जो है सन 1947 को जो है तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु इससे वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। अब देखिए एक वृद्ध व्यक्ति अंग्रेजों से हार गया है, लेकिन फिर भी जो है वो योजना बना रहा है उनसे लड़ने के लिए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह जो है सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आजादी की इस आग को बराबर जलाए रखा और उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए, और अब जो है देखो जब कोई विद्रोह करता है चाहे वो जीत भी ले, लेकिन अगर वो वीर है तो वीर पुरुषों के का जो डर है वो हमेशा, चाहे जीतने वाला जीत भी जाए लेकिन उसके मन में एक डर बैठ जाता है। ठीक है ना, तो अंग्रेज जो है क्या थे, उनसे जो है उनकी वीरता को देखकर अंग्रेजों के भी होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आजादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंच गए। ठीक है, आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था। इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ और उन्होंने 22 मार्च सन 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया और कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने अंग्रेजों को परास्त किया। ठीक है, इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल सन 1858 को जो है स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। उन्होंने जो है अंग्रेजों के साथ वो लड़े, लेकिन क्योंकि इनकी अवस्था अब ज्यादा हो गई थी, वृद्धावस्था थी, और देखिए इस वृद्ध अवस्था में भी इन्होंने अंग्रेजों को जो है कई बार परास्त किया और वो एक अच्छी रणनीति बना करके आगे निकले, अंग्रेजों को इन्होंने हरा दिया।
लेकिन अब जो है क्योंकि इनकी उम्र ज्यादा हो गई थी, इसलिए इस विजय का आनंद, इसका सौभाग्य तो उनको मिला, लेकिन इसका आनंद लेने का सौभाग्य उनको ना मिला। और इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक, अंग्रेजों का झंडा उतार कर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद 26 अप्रैल सन 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जो है बड़ा इनका योगदान रहा। एक वृद्ध व्यक्ति होने के बावजूद भी इन्होंने स्वतंत्रता में जो है एक महान योगदान दिया है। ठीक है, और देखिए दुनिया में जीना तो सबको, मरना तो सभी को है, लेकिन एक ऐसी मृत्यु, एक ऐसी मौत लेकर ये गए कि आज जो है भारत अब सदियों तक, जब तक ये भारत देश रहेगा तब तक इनका नाम जो है अमर रहेगा हमारे इतिहास में। ठीक है, तो एक वृद्ध व्यक्ति ने जो है इतना बड़ा उत्साह दिखाया, ऐसी वीरता दिखाई अंग्रेजों को जो है पछाड़ने में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इसमें आगे की क्लास में हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ा। इनका नाम झांसी की रानी, जो कि आपने क्लास 6 में पढ़ी थी, कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित जो कविता थी, वहां पर भी उनका नाम आया था। लेकिन यहाँ विस्तृत रूप से उन्होंने क्या क्या उन्होंने काम किए उनके बारे में, कल की क्लास में इनके जीवन के बारे में और इनकी व्यक्तित्व के बारे में, साथ में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। और एक वृद्ध व्यक्ति जो है जिन्होंने स्वतंत्रता में इतना बड़ा योगदान दिया हमारे देश के लिए, वो हमारा देश कभी भूल नहीं पाएगा। और एक वीर सैनिक होने के नाते इन्होंने जो है अंत में ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो इनके जीवन परिचय के बारे में आप लिखिएगा और साथ में इनके व्यक्तित्व के बारे में भी लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।